इलाहाबाद संसदीय सीट से मौजूदा सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, बल्कि उसके बदले पूर्व गवर्नर दिवंगत पंडित केशीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि रीता बहुगुणा जोशी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनके घर पहुंची, उनको आशीर्वाद दिया और इसके साथ साथ उनके चुनाव प्रचार में अभी से जुट गई। हम उनसे बातचीत करेंगे। दीदी, सबसे पहले ये कहेंगे कि आपने बड़ा दिल दिखाया, टिकट कटने के बावजूद आप सबसे पहले उनके घर गई, उनको आशीर्वाद दिया, तो मन में कहीं कोई मलाल नहीं था टिकट कटने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं केशीनाथ त्रिपाठी जी का बहुत सम्मान करती हूँ और उनकी बड़ी सेवाएं देश के लिए रही हैं और उनके पुत्र को टिकट मिला तो मैं समझती हूँ एक विरासत आगे बढ़ी है और मैं बिल्कुल सहृदय और बहुत ही खुशी के साथ मैं वहाँ गई। उन लोगों से परिचय मेरा पहले से भी है और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ वो जीतेंगे और मेरा पूर्ण सहयोग उनके साथ रहेगा। किस तरह से अब आप उनके चुनाव प्रचार में भी जुट गई हैं, अभी आप निकलने वाली हैं क्षेत्र में ही, तो किस तरह से उनके चुनाव प्रचार को मैनेज करेंगी और बनी रहेंगे और उनकी जीत को सुनिश्चित करने में अपना योगदान देंगी? कल मेरी अध्यक्ष जी से और हमारे चुनाव प्रभारी जी से चर्चा हुई है। अभी हमारी केंद्रीय संचालन समिति बनेगी, आपको पता है हमारे विधायक भी होंगे, उसमें हम भी होंगे, MLC होंगे, हम सब बैठ के स्ट्रैटेजी बनाएंगे। वर्तमान में तो मैं अभी क्षेत्र में संपर्क में हूँ, जहाँ महत्वपूर्ण लोगों के यहाँ मुझे जाना चाहिए मैं वहाँ जा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है एक सप्ताह के अंदर फुल फ्लेज्ड कैंपेन भारतीय जनता पार्टी का सीट पे शुरू हो जाएगा। अच्छा, लंबे समय से आप राजनीति में रही हैं, इस बार आप चुनाव नहीं लड़ रही हैं, आपने जैसा बताया करीब 11 चुनाव लड़ चुकी हैं, आगे क्या भूमिका होगी, हम लोग किस भूमिका में आपको देखेंगे? ये बात तो आपकी सच है। 1995 कोई चुनाव है ऐसा नहीं जो मैं नहीं लड़ी और मुझे हर वक्त लड़ाया गया जिस भी पार्टी में रही, तो इससे चुनाव लड़ना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। मैं तो काफ़ी चुनाव लड़ के थक भी चुकी हूँ, पर मैं ये जानती हूँ कि जब हम चुनाव लड़ते हैं तो किसी विचारधारा के लिए, किसी अपने लक्ष्य के लिए। वर्तमान में लक्ष्य ये है कि भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बने। लक्ष्य है कि मोदी जी पुनः हमारे प्रधानमंत्री बने ताकि ये जो विकास का जो एक यात्रा है ये मध्यम ना पड़े। हमारा लक्ष्य है कि मोदी जी की गारंटी जिन विषयों पर है, समाज के हर तबके को रिलीफ देने का, उनको हर तरह का सहयोग देने का, वो निरंतर चलता रहे, विनिवेश आता रहे, देश में प्रगति होती रहे, युवाओं का भविष्य बेहतर हो, महिलाओं का आरक्षण हुआ है, आरक्षण लागू हो जाएगा। तो बहुत सारे, मतलब कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, हेल्थ से लेके एजुकेशन से लेके अन्य पे, जिसमें उन्होंने काम बहुत ही सराहनीय काम ना किया हो। तो हमारा देखिए लक्ष्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी 370 पार और हमारी NDA 400 पार। अच्छा मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्रोफेसर रही यूनिवर्सिटी में और आपने जनसेवा के लिए इधर जो आपकी विरासत थी पिता की हेमती नंदन बहुगुणा जी की, माँ की कमला बहुगुणा जी की, उसको लेकर आप आई थी, लेकिन क्या मन में किसी तरह का है कि टिकट न मिलने के बाद कोई आश्वासन मिला है पार्टी से कि अब आगे क्या भूमिका रहने वाली है आपकी? नहीं, देखिए राजनीति में कोई बार्टर सिस्टम नहीं है कि ये मत होगा तो ये ले लो। एक कंटिन्यूअस सेवा का ये वो है और मेरे परिवार का 80 वर्षों का प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में, देश में सेवा का इतिहास है और मेरा स्वयं का 30 वर्ष सक्रिय राजनीति में, चुनावी राजनीति में है। तो मैं ये समझती हूँ कि आपने जनता का प्यार पाया है, आपकी हैसियत उन्होंने ऐसी बनाई है कि आप निरंतर सेवा कर सकते हैं। अगर आज मैं सांसद नहीं भी रहूँगी तो भी क्या मेरी आवाज़ कोई मध्यम थोड़ी हो जाएगी? तो इसलिए पार्टी का काम है कार्यकर्ता के रूप में करना। हमारे कितने कार्यकर्ता हैं बेचारे पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं, प्रधान भी नहीं बन पाते हैं। तो मैं तो इतनी बार, मैं मेयर हो ली, मैं विधायक मंत्री हो ली, मैं सांसद हो ली, तो मुझे तो ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए। अच्छा, कि उन्होंने मुझे सब कुछ दिया। एक बात यह है कि राजनीति में मीडिया के भी तीखे सवालों का सामना करना पड़ता है। टिकट आपका कटा है, आपने भी आत्ममंथन किया होगा, चूंकि आप 2 साल से बहुत ज़्यादा सक्रिय थी, प्रदेश का कोई ऐसा सांसद नहीं था जो अपने क्षेत्र में इतना काम किया हो। क्या वजह रही होगी? आपने मन में कभी सोचा कि किस वजह से पार्टी नेतृत्व ने टिकट नहीं दिया? मेरी एक आदत है, मैं जिस भी काम में रहती हूँ मैं ऐसी लकीर खींचना चाहती हूँ कि मेरे बाद जो आए उस लकीर को पकड़े। आप याद कीजिए, जब मैं मेयर थी इलाहाबाद की, आज तक लोग कहते हैं कि बड़ी दमदार मेयर थी। मैं यूनिवर्सिटी की टीचर थी, मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं आपने जो पढ़ाया दिमाग पे लकीर की तरह खींच गया। मैं जब संयुक्त राष्ट्र संघ में गई तो इतनी लोकप्रिय हुई कि 35 देश उन्होंने मुझे अपने सलाहकार के रूप में घुमाया। मैं विधायक हुई, मैं सांसद हुई, मैं अपना काम देखिए अच्छे से करती हूँ। मैं सबको ये कहती हूँ, ये मत सोचो कि आगे क्या होगा, ये सोचो कि आज जो मुझे काम मिला है मैं कितना अच्छा करूँ। खेल प्रति अगर स्पर्धा करनी है तो मेरी सबसे अच्छी होनी चाहिए। अगर 9 साल बेमिसाल है तो उसकी पब्लिक मीटिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो मैं ना अपने चैलेंजेस लेती हूँ, ये चुनौती होती है। और पिछले 2 साल में पार्टी ने काम भी
हम लोगों को बहुत दिए। अब अगर एक सांसद हो के उनके मैं अपनी पार्टी के निर्देशों का अनुपालन नहीं करती या उसको सफल नहीं बनाती तो मैं अपने पद के साथ मैं नाइंसाफ़ी करती। तो मेरा देखिए ये नहीं है, मैं भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचती। मेरा वर्तमान इतना मजबूत होता है कि भविष्य अपने आप बन जाता है। अच्छा, आपकी जो छवि है पूरे प्रदेश में आपको लोग जानते हैं, देश में जानते हैं, तो क्या सिर्फ इसी सीट तक सीमित रहेंगी इलाहाबाद की, या और सीटों पर भी प्रचार करेंगी, और क्या योजना रहेगी? देखिए, जब मैंने अभी कहा कि देखिए हम लोगों का चुनाव 25 मई को है, यानी आखिरी से एक पहले छठवें राउंड में, तो हम लोग फंसेंगे तो वहीं हैं। देखिए, हम लोग चुनाव को हल्के में नहीं लेते, हमारी पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। तो जहाँ जहाँ चुनाव खत्म होते जाते हैं वहाँ से लोग निकल कर इधर उधर जाते हैं। स्टार प्रचारकों की सूची बनी हुई है, वो अपना घूमेंगे। तो अगर पार्टी मुझे कहीं भेजेगी मैं अवश्य जाऊंगी, क्योंकि पार्टी उपयोगिता के अनुसार ही नेताओं का उपयोग करती है। तो जैसा आदेश होगा वैसा करेंगे। एक आखिरी सवाल है कि पीएम मोदी जी की हैट्रिक में यहाँ से कमल खिलाकर भेज रही हैं आप? निश्चित, दोनों सीटें। मैं तो प्रवीण पटेल जी की सीट पे फूलपुर में वोटर हूँ, और वहाँ पूरे प्रयागराज में मेरे माँ फूलपुर से सांसद रही हैं, जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं, और पिताजी कितनी बार सांसद विधायक सब रहे हैं। कौशाम्बी में भी मेरे पिताजी का और हम लोगों का बड़ी अच्छी पकड़ है। तो इस पूरे सर्कल में इलाहाबाद मंडल में जहाँ जहाँ मेरा प्रभाव हम जाएंगे, और आप देखिएगा हम सब सीटें जीतेंगे। विनोद सोनकर जी भी जीतेंगे, हमारे प्रवीण पटेल भी जीतेंगे, और नीरज त्रिपाठी भी जीतेंगे। और नीरज त्रिपाठी जी को तो इसलिए भी और जिताना चाहिए सबको, 50 साल के शीला त्रिपाठी जी ने सेवा की है जनता की, तो अब ये श्रद्धांजलि देने का भी समय है। धन्यवाद। तो ये है प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भले ही पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया हो, लेकिन पार्टी के फैसले का वो सम्मान करती हैं, और जो प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी हैं वो भी एक पंडित केशीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं, और 50 साल उनकी जो राजनीतिक सेवा रही है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए उन्हें जिताना जरूरी है, और सबको इसमें लगना चाहिए। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।